रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। सामईन, जैसे कि आपको मालूम है कि देवबंदियों के मुजद्दिद मुल्ला अतहर, जिससे का मेरा मुनाज़रा तय हुआ था 5 मार्च को, जो उसने कहा था कि रमज़ान से 5 दिन पहले जो है दिल्ली मरकज़ पर बातचीत होगी, तो वो रिकॉर्डिंग मेरी चैनल पर पड़ी हुई है जिसका मेरा मुनाज़रा तय हुआ था। अब जब जैसे जैसे दिन करीब आते गए, ये मरदूस शैतान ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं इसे फ़ोन लगाता रहा मगर इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था। मैंने दूसरे लड़कों को लाइन पे लेकर इसे फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे बहुत तफ्तीश हुई कि यार ये कहीं धोखा दे रहा है, मुझे ऐसा ना हो कि ये खुद आ जाए और आके दिखा दे कि ताहिर रज़ा कादरी नहीं आया। इसलिए 19 मार्च बरोज़ इतवार को मैं दिल्ली पहुंच गया और मैंने इसे फ़ोन लगाया, तब भी इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था। मैं निज़ामुद्दीन औलिया पहुंचा, वहां जाकर मैंने जमशेद अली कादरी को बुलाया फ़ोन करके, मेरे पास आए, हम घूमे, हमने थोड़ी वीडियो बनाई जो मैं इसमें लगाऊंगा, आप देखेंगे। और इसका जब फ़ोन लगाया तो इसने नहीं उठाया। फिर हमने नमाज ज़ोहर अदा की, उसके बाद में फिर हमने इसे फ़ोन लगाया तो इसने फ़ोन उठा लिया। जब मैंने इससे बात की तो अब आप समाअत फरमाएंगे कि किस तरीके से बदकलामी कर रहा है और कैसे कैसे इसने झूठ बोला। फिर इसने एक मुफ्ती का नाम बताया, तो जमशेद अली कादरी के पास उनके नंबर थे, उन्होंने उसे फ़ोन लगाया तो मुफ्ती ने क्या कहा इसके बारे में वो भी आप समाअत फरमाएंगे। यानी मुफ्ती इसे जानता तक नहीं कि ये है कौन, और इसने कहा कि फ़ला मुफ्ती से बात करा दो मेरी, वो तुमसे मुनाज़रा कर लेंगे। अरे तो मरदूस शैतान, तू ये तो बता कि मुनाज़रा तेरा मेरा तय हुआ था तो तुझे आना चाहिए था, मगर इन देवबंदियों की औकात नहीं है। चैलेंज तो कर देते हैं लेकिन इनकी औकात ये नहीं कि ये बरेलवी के सामने बैठकर बातचीत कर लें। जैसे कि वो पलामवी जो है, इम्तियाज़ पलामवी, महीनों से भागा फिर रहा है। उसने हमारे आलिम दीन मुफ्ती शहजाद आलम मद्दजिल्लाहु नूरानी का चैलेंज कबूल कर लिया। चैलेंज कबूल करने के बाद में अब उसने जो है नंबर ही उठाना बंद कर दिया और उसने जो है एक फौश कलामी करने वाले असगर बाबा सीरी को लगा दिया कि अब तुम जो है इनसे बात करो। तो अब उससे मुनाजरे की उसूल और शराइत तय करने की बात कर रहे हैं तो वो तरह तरह की बातें कर रहा है। तो इन देवबंदियों की औकात नहीं है कि ये बरेलवियों के सामने बैठकर किसी भी मौजू पर बात कर लें, जबकि इसका मेरा मौजू भी तय हो चुका था, हाजिर और नाजिर, मगर ये मरदूस शैतान नहीं आया। अब आप लोग इसे ऑडियो को पूरी समाअत फरमाएं और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे उन भोले भाले मुसलमान भाइयों तक ये बात पहुँचे जो इन लोगों से नावाकिफ़ हैं, जो इन्हें जानते नहीं हैं, और वो इन लोगों से अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाज़त फरमाएं और इन लोगों से बचें। अपने भाई ताहिर रज़ा कादरी को दुआ में याद रखें। और रमज़ान शरीफ का महीना बरकतों वाला महीना चल रहा है मेरे भाइयों, इसमें रमज़ानों का भी एहतमाम करें, रोज़ों का और नमाज का और तरावी का भी एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। फ़ी अमानिल्लाह। आओ असल मौजूद अपने, अब सुनो, आप असल मौजूद आओ, अब असल मौजूद मुजद्दिद साहब आप असल मौजूद आ जाओ। असल मौजू मेरा ये है कि तुमने जो चैलेंज किया है मेरे मुफ्ती जुल्फ़िकार खान नईमी को, काशीपुर वालों को, उत्तरांचल वालों को, तुम्हारा चैलेंज मुझे कबूल है। बोलो किस दिन आ रहे हो तुम मुनाज़रा करने के लिए, मैं तुमसे तैयार हूँ, हाजिर और नाजिर पर। तुम ऐसा है, रायसेन आ जाओ, है हवाई जहाज से जाओ, किराए में दे दूंगा। रायसेन पीर फतेहुल्लाह साहब का मज़ार है, ख्वाजा रहीम साहब के भांजे हैं वो। कहाँ? ये पीर रायसेन में, भोपाल से। तुमने ये कहा है उनसे कि मैं काशीपुर आ रहा हूँ और एक झूठा इल्जाम आपने लगाया कि आपने फला देवबंदी के यहाँ खाना खाया है। अगर तुम ये साबित कर दो कि उन्होंने फला देवबंदी का खाना खाया, वहाबी के घर खाया, 1 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। जो नाम शाही तुम ले रहे हो उस नाम का कोई वहाबी दिखा दो पहले इस महल्ले में। झूठ बोल रहे हो तुम, ये जो मक्कारी तुम्हारी। अरे क्या देवबंदियों के मुजद्दिद सब झूठे ही हैं। वो अशरफ भांड भी मिला, वो ऐसे ही मिला, तुम भी ऐसे मिले झूठे। अब तुम ये बताओ तुम्हारा चैलेंज मुझे कबूल है, किसी नारा मुनाज़रा करने? हम बता दें, आके मुरादाबाद में तुम्हारी रिश्तेदारी बता चलो किस दिन आ रहे हो तुम? अगर तुमने रिश्तेदारी बता दी तब 1 लाख रुपए दूं। बताओ, पता बताओ किस जगह के, भोजपुर के हो या ढकिया के हो? पीपलसाना रहता हूँ, पीपलसाना। और पीपलसाना के तो आसपास सब वहाबी हो गए, वो ठाकुर द्वारा में। माज़अल्लाह सुमा मज़अल्लाह, पीपलसाने के पास है ठाकुर द्वारा, और उसी के पास शरीफ नगर है, वो सब वहाबी है शरीफ नगर में। अरे तो वहाबी को मानते क्या हो तुम? और पीपलसाने में मेरी तकरीर हुई है वहाँ अक्का शाह में।
तो तुम काशीपुर किस दिन आ रहे हो? तुम्हारा चैलेंज मुझे कबूल है। देखो भाई देवबंदियों, तुम्हारे मुजद्दिद का मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। मौजूए हाजिर और नाजिर पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर मौजू पर तुम्हारे मुजद्दिद असरुल कादरी जो कहते हैं, अपने आप को कहलाते हैं, मैं तो इन्हें मुल्ला असर कहता हूँ, इनका चैलेंज मुझे कबूल है। काशीपुर का इन्होंने चैलेंज किया है कि मैं काशीपुर आ रहा हूँ। मुल्ला असर किस दिन काशीपुर आ रहे हो, मैं तुमसे आमने सामने बैठ कर मुनाजरा करूंगा। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है जो उनसे मुफ्ती जुल्फिकार खान नईमी से तुम मुनाजरा कर लो। मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। मगर एक शर्त होगी, जिसकी शिकस्त होगी उसके नाक कान काटे जाएंगे। ये भी सुन लेना, नाक कान काट के निकाला जाएगा जिसकी शिकस्त होगी। जिसकी शिकस्त होगी, तुम अब तक ऐसे भाग जाते हो ना, तुम ऐसे छोड़ दिया जाता तो तुम फिर उछल कूद करते हो। जिसकी शिकस्त होगी उसके नाक कान लिए जाएंगे, वहीं सब छोड़ा जाएगा उसे। नहीं, जो तुमने चैलेंज किया है, अब भागो मत इधर। असल मौजूद मेरा ये है, अब तक तो तुम्हारे सारे अकाबिर में काफिर कर चुका। अब मुल्ला अतहर मुझे जल्दी बताओ, तुम किस दिन आ रहे हो? जल्दी बताओ, एकदम जल्दी बताओ। अगर तुम्हारी असल में खता नहीं है, मुल्ला अतहर मुजद्दिद देवबंद, अगर तुम्हारी असल में खता नहीं है तो मुझे बताओ किस दिन काशीपुर आ रहे हो? मुरादाबाद आ जाओ, मुरादाबाद आ जाओ। चलो मैं मुनाजरा करने तुमसे तैयार हूँ। शरीफ नगर टोटल देवबंद है। शरीफ नगर आ जाओ, चलो शरीफ नगर आ जाओ। भोजपुर में, अरे मेरे पीपल्स थाने के पास नहीं है, भोजपुर आ जाओ, ठाकर द्वारे आ जाओ। चलो ठाकर द्वारे आ जाओ, और ढकिया में भी ज्यादातर। ढकिया आ जाओ, चलो ढकिया आ जाओ। कहाँ रहो बोलो? और तुम जो है ऐसा करो, हाँ बोलो। तुम बीच के रास्ते में जाओ, अफजलगढ़ देखा? हाँ हाँ, करीब में है, वहाँ जाओ। अफजलगढ़ में आ रहे हो? अफजलगढ़ में आ जाओगे? बोलो हाँ आ रहे हो। चलो तारीख बताओ। नहीं, पक्का वादा करो, अफजलगढ़ में आओ। जो नहीं आया उसकी असल में खता ऐलान कर दिया जाएगा। बोलो किस दिन आ रहे हो? हाँ बोलो। हाँ क्या मतलब? अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी असल में खता होगी। नहीं, पहले जगह का तयन करो। चलो काशीपुर आ जाओ। तुमने काशीपुर का चैलेंज किया? नहीं, अफजलगढ़ की बात करो। अफजलगढ़ तुमने काशीपुर का चैलेंज किया है मुफ्ती जुल्फिकार खान नईमी से। आपने ये कहा कि मैं काशीपुर आ रहा हूँ। अगर वाकई में तुम अपने बाप के असल औलाद मुल्ला अतहर तो काशीपुर आओ। तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है, तुम्हारी जान की जिम्मे मेरे है। तुम्हारे अगर किसी जान को माल को कोई नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसका। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं अपना आधार कार्ड सब कुछ अपना तुम्हें वो देता हूँ। मुनाज़रे में एक बात तो होती है कि बीच वाली जगह होना चाहिए, दोनों के बराबर के लोग, आधे देवबंदी हो आधे। तुम जब इस काबिल नहीं हो, जब तुम अपनी हिम्मत का मालूम है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो चैलेंज क्यों कर रहे थे? तुम कह रहे थे मैं काशीपुर आने वाला हूँ। चलो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। चलो दिल्ली आ जाओ। अच्छा चलो दिल्ली आओ। अच्छा दिल्ली आ जाओ, सबसे अच्छा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। चलो ठीक है, बोलो तारीख बताओ। अब निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बाद। अरे मैं कहता रहा हूँ किस दिन आ रहे हो, बोलो। चलो अब तुम तारीख बताओ पहले। अरे तुमने चैलेंज किया है, मैंने तो कबूल कर लिया। तुम्हारा तारीख बताओ अपनी। तुम तारीख रमजान शरीफ से पहले की रख लो। हाँ रख लो, चलो बोलो। मगर दरगाह निजामुद्दीन औलिया के सामने, जहां मर्जी करे दिल्ली के अंदर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने। बिल्कुल ठीक है। चलो बोलो कब आ रहे हो? चलो ठीक है, 5 दिन की तारीख फिक्स कर लो पहले की, रमजान शरीफ। आज क्या दिन है? क्या दिन है आज? आज क्या दिन है? आज 5 तारीख है। 5 तारीख है। 10 तारीख को आओगे इंशाल्लाह? नहीं, वो रमजान के 5 दिन की फिक्स कर लो, 5 दिन पहले की। रमजान से 5 दिन पहले? हाँ रमजान से 5 दिन पहले। देखो भाई देवबंदियों, तुम्हारे मुजद्दिद से मेरा मुनाजरा तय हो गया रमजान से 5 दिन पहले। हेलो हाँ जी, मुजद्दिद देवबंद मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी बोल रहा हूँ, मुजद्दिद देवबंद। अजलुल कायनात में दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ। अब बड़बड़ करेगा शैतान, तू मर्तबा बड़बड़ करेगा। मेरी बात सुन, बड़बड़ करी तो तू हरामी है। अगर तूने बड़बड़ की तो तू हरामी है, शैतान की औलाद। मैं दिल्ली में बैठा हूँ यहाँ। देखिए सामने हजरात, इसने मुझे बुला लिया, मैं दिल्ली में हूँ यहाँ, और मैंने इसे फोन कर रहा हूँ। मैं कई घंटों से फोन कर रहा हूँ, ये फोन नहीं उठा रहा मेरा। अब फोन इसने उठाया तो बदकलामी कर रहा मुझसे ही। तो भाई शैतान, वह मैं दिल्ली में बैठा हूँ। हेलो अबे मरदूद शैतान, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, तुझे फोन लगा रहा हूँ, बार बार फोन लगा रहा हूँ, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तूने मुझे बुलाया 5 दिन पहले तो मैं आ गया यहाँ। तू कहाँ है अबे यहाँ? क्यों बे मुजद्दिद देवबंद? अबे पहला मुजद्दिद तो देवबंदियों का हरामी निकला था, अब तुझे क्या खिताब दिया जाए ये बता।
क्यों वो मुजद्दिद? अबे मैं बैठा हूँ यहाँ दिल्ली में, मरगूज शैतान, तूने मुझे 5 दिन पहले बुलाया था, मैं बैठा हूँ यहाँ, तू आया क्यों नहीं? अब दिल्ली में, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। आज फोन कर रहा था इधर मरकज की तूने मुझे मरकज पे बुलाया था, मरकज पे शैतान में, मरकज पे भी बैठा हूँ, मरकज पे। जमशेद भाई लो तुम जरा खजूर वाले देखते ना, खजूर, अरे खजूर जो बेचते हैं उसकी मेरी बात है, खजूर जो मेरी छुअर के बच्चे। हेलो भाईजान, जरा आराम से बात करें, जरा तरीके से बात करें, ऐसे बात नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि आपने इनको दिल्ली बुलाया था और अभी आपको दिल्ली बुलाया तो उस दिन बात कीजिए, किधर मर गया था? तो आपसे तो बात हो गई थी ना, आपने 5 दिन पहले दिल्ली आने के लिए बोला था। ये बगैर तय करे भाग दिया, किस मौजूद से बात बात सुनिए, ये दिल्ली है, मेरे पास आए हुए हैं और अभी हमने आपको 1:30 बजे कॉल लगाया था। हम लोग दरगाह निजामुद्दीन में नमाज अदा करके बैठे थे, आपको वहीं से कॉल लगाया था और अभी मैं इनको अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। पहले बात सुनिए, वीडियो कॉल करूँ मैं? हाँ, वीडियो कॉल में दिखाऊँ? हाँ, वीडियो कॉल में दिखा रहा हूँ। अगर मैंने आपको दिखा दिया कि ये मरकज के पास मेरे साथ बैठे हैं तो आपकी शिकस्त होगी, पूरे देवबंद की शिकस्त होगी। हामी भर दीजिए, आप पहले यहाँ पे हामी भर दो, और आपके सुनो, आप मुझे एक काम करें, आप यहाँ पे, मैं 7-8 मुफ्तियों के नाम बताता हूँ, आपके मरकज के सामने ही है, वो मरकज पे ही रहते हैं। किस मुफ्ती के पास जाऊँ, वो आपको खुद कॉल कर लेंगे वहाँ से, बताएं। मौलवी साहब कांडेलवी जो है, उनके पास जो मुफ्ती रहते हैं। मौलवी, सुनो 1 मिनट को, मौलवी साहब कांडेलवी सहारनपुर गए हुए हैं, मुफ्ती अल्तमस है, मुफ्ती शाहिद है, मुफ्ती इसरार है, मुफ्ती नजीम है, किसके पास जाऊँ मैं, बताइए। हाँ, मुफ्ती इसरार साहब के पास। अच्छा, मुफ्ती इसरार साहब के पास मैं जा रहा हूँ। आपके पास मुफ्ती इसरार साहब का नंबर है? नहीं, तुम बात करा रहे थे। नहीं, आपके पास नंबर है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मेरे पास नहीं। अच्छा, तो मुफ्ती इसरार साहब के पास जाके मैं बात करा रहा हूँ और मुफ्ती इसरार साहब के पास मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, ठीक है? तो मुफ्ती इसरार आपकी जगह मुफ्ती इसरार साहब मुनाजरा करेंगे? इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह, चलिए इंशाल्लाह कर लेंगे। नहीं, कंफर्म बताइए। हाँ, मुफ्ती इसरार साहब बहुत बात करेंगे। आप क्यों नहीं आए दिल्ली? अरे तो जब इससे बात की भी 3 दिन पहले एक बार तुम नंबर ब्लॉक करके बैठे हुए हो, तुम नंबर क्यों ब्लॉक करके बाद में भाभी के घर में ऐसे बड़बड़ा के बात नहीं होती है। सुनो, ऐसे बड़बड़ा के बात नहीं होती है। सुनो, ऐसे बड़बड़ा के बात नहीं होती है। ओ मरदूद शैतान, ऐसे बड़बड़ा के बात नहीं होती है। बात सुनो, तरीके से बात करो। तुमने इनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है, सुबह से तुम्हें कॉल कर रहे हैं। तुमने इनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है, तुम लोग बुलाते हो और तुम लोग भागते हो लुंगी उठा के। तेरे मुफ्ती साइड के औकात है, वो मेरे सामने बैठेगा। मुफ्ती साइड के औकात है, मेरे सामने बैठेगा। इस पर मुफ्ती साइड को फोन करके ये पूछ ले जमशेद अली कादरी कौन है। तुम लोग मजबूत शैतान हो और बात कर रही है। शाहिद मुफ्ती तुझे 10 गालियां बगेगा फोन करके कि तूने मेरे पास कैसे भेज दिया इनको। क्या पूछ रहा हूँ? गालियां कच्चा भाभी उसका बाप होता है। बने करके बुला करके तेरे मुफ्ती साहिब की औकात से बैठने की ओ जाहिल आदमी। कह रहे मुफ्ती शाहिद को अगर मैं जाके बोलूंगा कि इस बंदे ने मुनाजरे के लिए बुलाया, तुझे 10 गाली बगेगा फोन करके वो। हाँ चल, भगवाऊं, गाली भगवाऊं तेरे को? हाँ, और तेरे मुफ्ती साहिद की अगर तू हलाली औलाद हो तो मुफ्ती साहिद को बोलेगा कि तू मुनाजरा कर, मुनाजरा। अबे हलाली की औलाद हो तो नाम सुन के भागेगा। तो लाइन पे रुक, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। तू लाइन पे रुक, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। 2 मिनट रुक, लाइन पे ले रहा हूँ मैं। 2 मिनट रुक, लाइन पे ले रहा हूँ मैं तेरे मुफ्ती साहिद को। देखिए सामने निजाम, ये देवबंदियों जो मुजद्दिद बने फिरते हैं, हराम को दिल्ली बुला लेते हैं और इनका नंबर ब्लॉक करके बैठा है। ये सुबह से इसको कॉल लगा रहे हैं। अब ये हम यहाँ मस्जिद के आगे यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये अभी से बच्चा देखिए कैसे और इसका मुफ्ती शायद जमशेद अली कादरी का नाम सुन के ही भागना है। अब ये कहता है उससे जाके मुनाजरा कर। तू क्यों नहीं आया? तू क्यों नहीं आया? अबे तू क्यों नहीं आया? तूने नंबर कैसे ब्लॉक करके बैठा हुआ है? तूने नंबर क्यों ब्लॉक किया इसका?
ताहिर भाई का नंबर क्यों ब्लॉक किया? हरामी की औलाद, तू खुद वहाबी है साले पक्का। तेरे मुफ्ती साहिब को कॉल कर रहा हूँ, भागना मत। अगर तू भागे हरामी की औलाद होगा। तेरे मुफ्ती साहिब को कॉल कर रहा हूँ मैं, भागना मत। रुक जा 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट रुक जा। हेलो हेलो मुफ्ती साहिब साहब। जी सर। मुफ्ती शाहिद साहब, ये आपके एक आलिम साहब हैं, इनका नाम मौलाना अतर साहब है जी। और इन्होंने हमारे एक ताहिर रजा कादरी साहब को मुनाजरे का चैलेंज किया था, दिल्ली बुलाया था आज जी। तो ये दिल्ली तो आ चुके हैं। आने के बाद आपके मौलाना अतर साहब से बात हुई, वो तो नहीं आए, तो वो आपका नाम ले रहे हैं कि मुफ्ती शाहिद साहब मुनाजरा कर लेंगे। मेरे से बात ही नहीं की किसी से। तो आप 1 मिनट लाइन पे रहे, मैं उसको लाइन पे ले रहा हूँ, आप बात कर ले डायरेक्ट उनसे। रुक जाइए, कराइए। कौन मर्द हो रही है? तो मुफ्ती शाहिद साहब देखिए, ये तो भाग गया, फोन काट गया, फोन नहीं उठा रहा है। कौन मर्द हो? मैंने किसी की बात ही नहीं गई। और आपको भी कुछ पता है कि वक्त और हालात कितने नाजुक हैं। इस टाइम ये बात करना लाजिम है किसी के ऊपर? अरे तो एक बात बताइए मुफ्ती साहब, आप के ये जो लोग जो घूम रहे हैं मार्केट में, जो आप लोगों का नाम ले रहे हैं, आप इस वक्त हैं कहाँ पे ये बताइए। मेरे गाँव मस्जिद आया हूँ किसी काम से। तो आप घर कब तशरीफ लाएंगे? 1-2 घंटे बाद पहुँचूंगा। तो देखिए, हम ये जो हमारे भाई हमारे साथ हैं ताहिर रजा कादरी साहब, इनको लेके मैं आपके घर पे आता हूँ, इजाजत दे तो आप मैं आता हूँ। देखिए बिल्कुल आइए, आपका खैर मकदम है, नवाजी करेंगे आपकी हम। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूँ। और कोई हमें छेड़ता तो फिर हम छोड़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपके जो 2-4 लोग ऐसे ऐसे घूम रहे हैं मार्केट में, जो आप लोगों का नाम ले रहे हैं, तो आप लोग इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? भाई कौन है? बात तो हुई नहीं, हमसे काम करिएगा ना, आप मुझे नंबर व्हाट्सअप करिएगा, अगर पूछता है ना उससे बात करके। तो आप नंबर व्हाट्सअप करिए उसका। आप लोगों को हम नंबर दे रहे हैं। देखिए फिर ऐसा होगा कि हमारी जो टीम है फिर वो आपके मौलाना साहब के पास जाएगी डायरेक्ट कि भाई आप लोगों का नाम ले लेके अगर हजरत सुनिए, अगर हजरत सुनेंगे तो वो भी तो गुस्सा करेंगे। भाई देखिए, हम लोगों की तरफ से कोई बयानबाजी हुई नहीं है ना, हमने किसी की चीज का अप्रूवल दी कि वो आगे जाके इस तरह की बातें करें। तो कौन वक्त है, और देखिए मुल्क के हालात क्या है इस वक्त। तो हम खुद नहीं चाह रहे इस टाइम कोई टॉपिक छेड़ा जाए किसी बेस पे। अगर आपसे मुनाजरा करना होगा तो हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, हम आपको जानते नहीं है। आप तो मुझे बेहतर जानते हैं, मैं भी आपको बेहतर जानता हूँ, कई बार आपसे हमारी गुफ्तगू भी हो चुकी है। तो लेकिन एक बात बताएं आप, तो हम आपके पास आए तो फिर आप डायरेक्ट इससे बात करिएगा, हमारे सामने ही बैठा के बात करिएगा। आप जो है इसका नंबर मुझे व्हाट्सअप करें। जी जी, आपको आना है आप आइए, बात करिए, वैसे बैठ के कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका नंबर हमें व्हाट्सअप करें। पहले तो मैं देखो ये है कौन जो हमारा नाम लेकर के इस तरह बातें कर रहा है। नहीं, नाम तो देखिए मैंने इसको 6-7 नाम बताए थे मुफ्तियों के, तो ये कह रहा है कि मुफ्ती शाहिद साहब के पास जाइए। तो मुफ्ती शाहिद साहब के पास जब मैंने आपके पास कॉल लगाया कि आप इससे डायरेक्ट बात करेंगे, तो भाग गया फोन काट के, अभी फोन नहीं उठा रहा है। तो फोन कहाँ से उठाएगा? मैंने कहा ही नहीं किसी को। तो आप नंबर दीजिएगा। चले आप अपने तरीके से कार्रवाई करें इसकी, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो साहिब भाई देखिए, फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको मरकज की तरफ। पहले आप गए मरकज कभी? मैंने गया, चलिए मरकज की तरफ चलते हैं, देखते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मिर्जा गालिब एकेडमी दिख रही है आपको, इस सामने मेरी, ये मिर्जा गालिब एकेडमी है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है मरकज का, ये उल्टे हाथ पे देखिए, यहाँ से मरकज का ये शुरू हो गया। ये सारी मार्केटें हैं, मार्केट दिख रही है सामने। हाँ, ये सारी मार्केट है टोटल। और ये देखिए जो उल्टे हाथ पे दुकानें लगी, सारी कपड़े की, जूते की, ये सब मरकज वालों की है। और मरकज वाले इसका पैसा खाते हैं। अरे किराया खाते हैं, हराम खोर है दुकान लगाने का। ये देखिए शैतान खड़े यहाँ पे, ये शैतान खड़े यहाँ पे। और ये सामने देखिए, सामने ही है जो है ना, सामने ही है ये तुम्हारे खजूर वालों की दुकानें, सामने ही है सारी की सारी। अब यहाँ से जो है ये पूरा मरकज आप देख लें, ये मेन गेट है इसका नीचे। हाँ, ये देखिए सारे शैतान खड़े हैं ना, ये कोई आने वाला होगा जमात वाले, उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं लोग।
समझे? तो यहाँ से चलो बाहर की तरफ निकलते हैं। चलिए। तो यहाँ से बाहर निकलते हो, फोन तो उठा नहीं रहा आपका। सुबह से कई मरतबा फोन कर लिया मैंने, सब ऐसा है। चलो पहले नमाज पढ़ लेते हैं।